सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रही हूँ, जो है कि हमें किन बातों को लेकर चलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम जानकर भी अनजान हैं। तो उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप गौर करिएगा, जब मेरी इस वीडियो को आप देखिएगा तो आप ज़रूर करके गौर करिएगा कि बातों में कितनी सच्चाई है। मैं वचन से ही आपको शेयर करूँगी। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी धर्म का हो, मैं आप सब से बात करना चाहती हूँ कि वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं हर एक धर्म से बात करना चाहती हूँ। अगर उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और मर गया तो बाइबिल के अनुसार वह स्वर्ग नहीं जा सकता। ये एक इम्पोर्टेंट और एक दिलचस्प वाला टॉपिक है। आप सोचते होंगे सब यूं ही है, यूं ही कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्धिस्ट है, जैन है और कई ऐसे हैं जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो मैं उन सब के लिए कहना चाहती हूँ, और ईसाइयों के लिए भी कहना चाहती हूँ, जो खरी शिक्षाओं को नहीं जानते, जो परमेश्वर की असलियत को नहीं जानते, जिन्होंने धर्म बना रखा, उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया और वे मर गए तो बाइबिल के अनुसार वे कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग नहीं जा सकते। और ये यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो वचन हमसे साफ कहता है। आप वचन को देख सकते हो, बाइबिल खोल के पढ़ सकते हो। यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ केवल प्रभु यीशु है। सिर्फ केवल प्रभु यीशु है। अगर आपने विश्वास किया और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया तो आप अनंत काल का राज्य उसके साथ व्यतीत कर सकते हो, जो 1000 सालों का होगा। हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ वो समय गुजार सकते हैं, अगर हम पृथ्वी पर रहकर उसको स्वीकार करेंगे तो यही कारण है कि यीशु ने आज्ञा दी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। यही एक वजह है जो सब लोग आज कहते होंगे ना, अन्य जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग कहते होंगे, ये क्या अपना प्रचार करते रहते हैं। ये प्रचार अपने लिए नहीं करते। ये बाइबिल ने साफ वाक्यों में बताया गया है, साफ वचनों में लिखा गया है कि तुम जाति जाति को लोग को जाकर चेला बनाओ। और ये कहाँ लिखा है? मत्ती उसका 28 अध्याय पद 19 में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, उसमें साफ साफ लिखा है कि यही कारण है कि यीशु ने आज्ञा दी। इसी वजह से यीशु ने आज्ञा दी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। सब जातियों को चेला बनाओ ताकि लोग नरक से बच सके और उद्धार पाए। तो हमारा इस पृथ्वी पर अब तक जिंदा रहने का मकसद यही है कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करें, जितना हो सके गवाह बने, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाए। हमारा यही एक मकसद है। और आप लोग भी मेरे प्रियो, आप लोग भी अगर ज़िंदा हो इस वक्त, तो वो चाहता है कि आपकी आत्माएं बचे। उसने सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, बल्कि हर एक लोगों के लिए आया, पूरे मानव जाति के लिए आया वो। और उसने अपने चेलों को आदेश दिया है कि जाओ, तुम लोगों की आत्माएं बचाओ, मेरे नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, है ना। उन्हें बताओ कि मार्ग, सत्य, जीवन कौन है, और उन्हें जाकर अपना चेला बनाओ ताकि वो भी और फल लाने वाले बन सके, लोगों को बताने वाले, सिखाने वाले बन सके।
इसलिए आज मसीह लोग मार खा रहे हैं और सताए जाने के बावजूद भी यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं। तो आप सोचिए, आप सोचते हैं कि ये मार खा लिया, चुप करके बैठ जाएंगे, सताव आएगा इनके ऊपर, ये चुप करके बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना सताव आएगा, जितनी परेशानी आएगी, जितना कोई भी धर्म के लोग उन्हें सताएंगे, प्रभु की खरी शिक्षाओं के लोगों को सताएंगे, तो वो और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का काम है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। आप देख रहे हो चारों तरफ तबाहियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें। क्यों? क्योंकि बाइबल साफ बताती है नूह के टाइम की बातें। उस समय भी लोग खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे, ऐश आराम करते थे, है ना, शादी ब्याह करते थे गलत तरीके से जीते थे। परमेश्वर ने सावधान किया, उसे एक भी धर्मी नहीं दिखा सिर्फ नूह के सिवा। परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाया क्योंकि उसने विश्वास किया। सदोम और मोरा का क्या हाल था? वहाँ भी ये सभी होते थे जो आज की दुनिया, आज के समय में हो रहे, आज की डेट में हो रहे। नूह के टाइम में भी वही होते थे। तो आप ये सब बातों पर गौर कीजिए। सदोम अमोरा में भी एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर चल रहा है। अब्राहम का भतीजा था लूत, इसलिए परमेश्वर ने इसको बचाया और थोड़ा विश्वास करता था। कहना माना, उसने लेकर गया बाहर अपने बच्चों को, परिवार को निकाला वहाँ से। नहीं मानता, उन्हीं में लिप्त रहता, तो परमेश्वर से क्षमा नहीं करता, उसे भी भस्म कर देता। तो मेरे प्रियो, आज भी वही टाइम है। आज भी मसीह मंथन की शिक्षाएं, खरी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है ताकि वे परमेश्वर के बारे में जाने, परमेश्वर के वचन को समझे जाने और लोगों तक फैलाए। और वो जो भी जिसके पास भी ये वचन जाता है वो आगे और लोगों को फैलाए ताकि आत्माएं बच सके। हम स्वर्ग में कुछ नहीं ले जा सकते। अगर हमने आत्माएं बचाए तो परमेश्वर पूछेगा, प्रभु यीशु पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी दौलत कमाई है, कितनों को मारा है, कितना घर बनाया है। वो सीधे ऐसा पूछेगा कि कितनी आत्माएं बचाई है। तो हमारी पॉकेट में उतनी आत्माएं बचाई है वो होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज मसीह लोग मार खाने और सताए जाने के बावजूद भी यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं लोगों को, क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ है। वो आए इसीलिए हैं, हम आए इसीलिए हैं ताकि हम परमेश्वर का वचन शेयर करें, लोगों को उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकाले, सांसारिक तकलीफ़ों से। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु में आने के बाद आप सुख ही सुख पाओगे, ये रॉन्ग है। और जो बताते हैं वो भी गलत है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको गाड़ी बंगला घर ये सब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर में आने के बाद आपको दुख काटना पड़ेगा इस संसार में रहकर, लेकिन अनंत काल का जीवन मरने के बाद हमारे प्रभु यीशु के पास है। अब ये आप बोलोगे ये कहाँ लिखा, अपने मर्जी से क्यों बोल रहे हो? ये भी बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा हुआ हर एक बातों को। फिर बाइबल साफ कहती है बिना यीशु मसीह के दुनिया का कोई भी धर्म या व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति वो स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं, अभी उड़ीसा से एक आदमी बाहर निकला है ना, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें पास्टर जी ये नहीं सिखाते कि तुम अपना धर्म बदलो, है ना। तुम जो हो वही रहो ना, सिख हो तो सिख रहो, ईसाई हो तो ईसाई रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, बौद्धिस्ट हो तो बौद्धिस्ट रहो, जैन हो तो जैन रहो, फारसी हो तो फारसी रहो। जैसे हो आप वैसे ही परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। सिर्फ वो कहता है कि आप परमेश्वर के में विश्वास करिए तो आप स्वर्ग जा सकते हो। वो नहीं कहता कि आपका पहरावा बदलिए, आप जो फैशन करते हो, आप जो जिस तरह से मेकअप करते हो, जो भी करते हो आप, वो आप बदलिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कल्चर है, आप जो चीज़ पहनते हो, ओढ़ते हो, सब करिए, लेकिन प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए।
अब भी टाइम है मेरे प्रियो। अगर आज आपने उसे इनकार कर दिया तो स्वर्ग में वो आपका इनकार कर देगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। अगर हम उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो वो कोड़े भी मारता है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं और गलत करते हैं तो उनको समझाते हैं, डांटते हैं, मारते भी है ना, तो वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। उसने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा है मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूँ। तो इस बात को मानिए, विश्वास कीजिए, आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और ये सच्चाई है, ये कोई झूठी अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को समझिए, जानिए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।